पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन की। 2 साल पहले कांग्रेस के राज में बंद हुए छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू कराने की मांग अब जोर पकड़ रही है और इस मुद्दे की आज सड़क से लेकर सदन तक गूंज सुनाई दी है। अजमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ समेत कई शहरों में एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के सामने मांग रखी कि छात्र संघ चुनाव फिर से कराए जाएं। अजमेर में प्रदर्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ भी गए। पुलिस ने मौके से कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया। इधर राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। भाटी ने आगे यह भी कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, जिससे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा में छात्र शक्ति का सहयोग मिल सके। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 2023 में छात्र संघ चुनाव कुलपति समिति की सिफारिश के बाद रोक दिए थे। ऐसे में प्रदेश में राज बदलने के साथ ही स्टूडेंट्स लगातार सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं और इन सबके बीच कई सवाल उठते हैं कि क्या राज्य सरकार स्टूडेंट्स की ये मांग मानेगी? जब छात्र संघ चुनाव को राजनीति की प्रथम सीढ़ी माना जाता है तो रोक क्यों लगाई जाती है? छात्र संघ चुनाव पर रोक के लिए कुलपति समिति की सिफारिश कितनी सही थी? क्या छात्र संघ चुनाव से शिक्षण संस्थाओं का माहौल खराब होता है? इनके अलावा और भी कई सवाल इस बीच उठते हैं जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है और चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर पर अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी राजनीति छात्र संघ राजनीति से आते हैं। मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है, युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है, छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की साकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। तो आपको बता दें कि 2 साल पहले कांग्रेस के राज में बंद हुए छात्र संघ चुनाव फिर शुरू कराने की मांग अब जोर पकड़ रही है और इस मुद्दे की आज सड़क से लेकर सदन तक गूंज सुनाई दी है। अजमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ समेत कई शहरों में एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के सामने मांग रखी कि छात्र संघ चुनाव फिर से कराए जाएं। अजमेर में प्रदर्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने मौके से कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया है और इधर राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव कराने का
मुद्दा उठाया। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है और ऐसे में भाटी ने आगे ये भी कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, जिससे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा में छात्र शक्ति का सहयोग मिल सके। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 2023 में छात्र संघ चुनाव कुलपति समिति की सिफारिश के बाद रोक दिए थे और ऐसे में प्रदेश में अब राज बदलने के साथ ही स्टूडेंट्स लगातार सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। और इन सबके बीच कई तरह के सवाल उठते हैं कि जब छात्र संघ चुनाव को राजनीति की प्रथम सीढ़ी माना जाता है तो रोक क्यों लगाई जाती है? छात्र संघ चुनाव पर रोक के लिए कुलपति समिति की सिफारिश कितनी सही थी? इस तरह के तमाम सवाल इस बीच उठते हैं। तो आपको बता दें कि अजमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ समेत कई शहरों में एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के सामने मांग रखी कि छात्र संघ चुनाव फिर से करवाए जाए। अजमेर में प्रदर्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ भी गई। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस ने मौके से कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया था और राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाया। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य है और अनिवार्य भी है और ऐसे में भाटी ने आगे ये भी कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, जिससे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा में छात्र शक्ति का सहयोग मिल सके। तो आपको बता दें, प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023 में छात्र संघ चुनाव कुलपति समिति की सिफारिश के बाद रोक दिए थे और ऐसे में प्रदेश में राज बदलने के साथ ही अब स्टूडेंट्स लगातार सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर कुछ छात्र संघ के नेता पुलिस से भिड़ते नजर आए। तो वहीं पुलिस की ओर से कुछ छात्र संघ के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था और छात्र संघ चुनाव की फिर से अब मांग उठने लगी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राज में छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए थे और अब छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू करवाने की मांग जोर पकड़ रही है और आज सड़क से लेकर सदन तक ये गूंज भी सुनाई दी है। अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ समेत कई शहरों में एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, राज्य सरकार के सामने मांग रखी कि छात्र संघ चुनाव फिर से करवाए जाएं और अजमेर में प्रदर्शन के दौरान कई स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने मौके से कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया और राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा भी उठाया। तो आपको बता दें कि अब सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा उठाया गया है। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है और भाटी ने कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, जिससे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा में छात्र शक्ति का सहयोग मिल सके। तो आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ के नेता टंकी पर भी चढ़े, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब सड़क से लेकर सदन तक छात्र संघ के चुनाव फिर से करवाए जाएं, ये मुद्दा आज गर्माता हुआ नजर आया। तो राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, ये कहा, जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है और इसलिए छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएं। तो विपक्ष की ओर से ये मांग की गई।
और प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एनएसयूआई नेता मेघराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आपका। एबीवीपी छात्र नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित मीना जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और हमारे साथ बीजेपी नेता मदन प्रजापत जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस नेता डॉक्टर राम सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ राम सिंह जी। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता से जानना चाहूंगी, सबसे पहले मदन प्रजापत जी आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह का सरकार का रुख है। अब फिर से मांग उठने लगी है कि छात्र संघ के चुनाव फिर से करवाए जाए। बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड है? देखिए, आज जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है और एनएसयूआई द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो पहले तो एनएसयूआई को पूछना चाहिए कि पिछले 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जब छात्र संघ के चुनाव बंद किए थे तो वो क्यों बंद किए थे? ऐसा क्या हो गया था कि बंद करने की आवश्यकता पड़ी? तो बंद करने की आवश्यकता पड़ी जब एनएसयूआई कहां चली गई थी? वो क्यों नहीं उस टाइम पे आवाज उठाई गई कि चुनाव होने चाहिए छात्र संघ के? मैं समझता हूँ छात्र इस देश का भविष्य है और छात्रों के भविष्य के लिए जो भी निर्णय सही होंगे वो लिए जाएंगे। राजस्थान के हित में जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। और मेरा एक ही आपके चैनल के माध्यम से इतना सा है पहले कि सबसे पहले कांग्रेस और एनएसयूआई स्पष्टीकरण दे कि छात्र संघ के चुनाव बंद क्यों किए गए थे। बंद किए थे जब ये एनएसयूआई कहां घुसी? लेकिन मदन प्रजापत जी, इसका नतीजा तो युवाओं ने दिखा दिया ना गहलोत सरकार को। जी, इसका नतीजा तो युवाओं ने दिखा दिया है ना गहलोत सरकार को। कांग्रेस की हार हुई है चुनावों में। बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी आगे क्या करेगी? देखिए, आगे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा ने कहा है कि इस संदर्भ में कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी सुझाव देगी शिक्षा के हित में, समाज के हित में, देश हित के अंदर और छात्र हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए जो बेहतर होगा उस बेहतर के हिसाब से, छात्रों के हित के हिसाब से जो भी कार्य होगा वो कमेटी के सुझाव के हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। हम छात्र चुनाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब बार बार इस तरीके से बंद किया जाता है या कुछ तरीके से किया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित रूप से पॉलिसी तैयार की जाएगी। वो कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के अनुसार, और कमेटी छात्रों के हित से और देश हित में, राष्ट्र निर्माण के हित से ही सुझाव देगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि शिक्षा के मंदिर के अंदर जिस तरीके से आजकल चीजें हो रही है, इन सब चीजों को के अंदर भी सुधार लाया जाएगा। ठीक है, मेघराज गुर्जर जी से जानना चाहूंगी। मेघराज जी, कांग्रेस के कार्यकाल में छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब एनएसयूआई क्यों चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू करवाए जाए? देखिए, एनएसयूआई और कांग्रेस ने कभी छात्र संघ चुनाव बंद करने का, मेघराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कभी मंशा नहीं रही है। जी मैम। जी कांग्रेस और एनएसयूआई की मेरे तक आवाज नहीं आ रही थी। छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई जाए। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, छात्र संघ चुनाव पे रोक नहीं लगाई गई थी। उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कहीं ना कहीं डिस्टेंस था। तमाम यूनिवर्सिटीज की वीसीज ने, तमाम लोगों को ने ये कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है वो पोस्टपोन किया जाए, बाकी छात्र संघ चुनाव रेगुलर थे। ठीक है, रोहित जी, आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से चाहा है कि छात्र संघ चुनाव हो। पिछली बार मेरा भाई बता रहा था, अभी पिछली साल कांग्रेस सरकार ने चुनाव बंद नहीं किए। चुनाव किसने बंद किए, मैं पूछना चाहता हूँ। इन्हीं के छात्र संगठन और इन्हीं के एनएसयूआई के नेता, इन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब राजस्थान के अंदर एबीवीपी न्याय पदयात्रा के माध्यम से इनके भ्रष्टाचार का उजागर करती है, तो उसके डर से कहीं ना कहीं सरकार चुनाव ना हार जाए, इसके डर से उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए। इनका भ्रष्टाचार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान के अंदर न्याय पदयात्रा निकाली थी। उसी के डर से बौखला के कांग्रेस सरकार ने चुनाव बंद किए थे और इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव बंद कराए थे। इनको पता था कि हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। इनकी कहीं ना कहीं दुकानदारी बंद हो जाती। ये छात्र संघ चुनाव के टाइम कैंपस में आते हैं, छात्रों की हेल्प करने के लिए नहीं आती है, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, छात्र संघ वापस गायब हो जाते हैं। विद्यार्थी परिषद ऐसा एकमात्र संगठन है जो पूरे समय रह के छात्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, 24 घंटे 7 दिन के लिए। और ये बोल रहे हैं छात्र संघ चुनाव बंद नहीं कराया, इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कराया और आज यही चालू कराने की मांग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। हर विद्यार्थी की मांग उठाने के लिए छात्र संघ चुनाव के पक्ष में विद्यार्थी परिषद हमेशा रहा है। यानी कि रोहित जी, आप भी छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए इसके पक्ष में है, लेकिन मेघराज जी से जानना चाहूंगी उनका क्या रुख है। मेघराज जी, क्या एनएसयूआई चाहता है कि छात्र संघ के चुनाव हो?
न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि आवाज आएगी। बिल्कुल, हमेशा एनएसयूआई संगठन है वो आम विद्यार्थियों के 365 दिन आम विद्यार्थियों के बीच में रहता है और हमेशा से एनएसयूआई और कांग्रेस हमेशा से रही है कि छात्र संघ चुनाव की। आज एबीवीपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा हमारे एनएसयूआई संगठन की, कांग्रेस संगठन की, जो हमेशा से ये चाहे है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हमेशा लगातार छात्रों के बीच में 365 दिन अवेलेबल रहता है। मेघराज जी, इनको नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। तो फिर हम एनएसयूआई अलग से स्टैंड कैसे ले सकता है? बिल्कुल अलग नहीं है वो। कैसे मैम? इनको इतनी छात्र संघ चुनाव की चिंता होती है तो ये छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी, इन्हीं की पार्टी ने रोक लगाई है। नहीं, रोक नहीं लगाई मैम, रोक लगाई आपने छात्र संघ चुनाव ने किसने बंद किया? एनएसयूआई ने बंद किया। लेकिन सारी उंगलियां तो कांग्रेस की ओर खड़ी हो रही है ना मेघराज जी। कांग्रेस ने बंद किया। ठीक है, कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस डॉक्टर राम सिंह जी कर लेते हैं। ठीक है, सारी उंगलियां कांग्रेस की ओर खड़ी हो रही है। डॉक्टर राम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सवालों के कटघरे में है कांग्रेस। जी मैडम, मैं आपको ये बताना कांग्रेस चाहता हमेशा हूं सवालों के कि कटघरे पिछले में रहेगी, एक साल क्योंकि से जो भ्रष्टाचार छात्र के अंदर हमेशा लिप्त पिछले रहते सत्र में जो रोक लगी थी, कोई सी उसमें जो देखो, प्रदेश के जितने भी राजस्थान वाइस चांसलर थे उन्होंने बलात्कार राय जैसे रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित जी, विरोधी राय, ठीक वो एक छात्र विरोधी राय उन्होंने बनाई और जानबूझ के ये सरकार के दिमाग में सेट किया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है देश भर में और प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बार हमें छात्र संघ चुनाव को होल्ड पर रख दिया जाना चाहिए। और जब ये इस प्रकार का राम निर्णय सिंह जी, हुआ, लेकिन तो निर्णय से पहले भी हम लेकिन सरकार आपकी थी, आपको दूसरी जांच कमेटी बनानी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल। तो उसी दौरान एनएसयूआई छात्र संगठन और उसके प्रदेशाध्यक्ष और तमाम एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र नेताओं ने पूरे राजस्थान में 1 महीने आंदोलन चलाया। चाहे जोधपुर जाना हो, चाहे बीकानेर जाना हो, चाहे उदयपुर जाना हो, चाहे कोटा जाना हो, चाहे अजमेर जाना हो, चाहे अलवर जाना हो, भरतपुर जाना हो, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वह वास्तव में जो आंदोलन चला वो सबके सामने चला। आंदोलन रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री स्तर पर वार्तालाप नहीं हो सकी और उस शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा के से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ वार्तालाप हुई, तो उन लोगों को निर्णय लेना था कि छात्र संघ चुनाव वापस करवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय के कुछ लोगों ने, बैठे हुए लोगों ने छात्र विरोधी फैसला इस सरकार से करवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार चाहते हुए भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पाई और उसका परिणाम छात्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और कहीं ना कहीं सब लोगों को, उसको पार्टी को और विचारधारा को और संगठन को। राम सिंह जी, तब सरकार भी आपकी थी, सारे अधिकारी भी आपके थे, तब सरकार नासमझ थी क्या? सरकार को समझ नहीं आया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक हुई है और चूक का ही परिणाम है कि छात्रों में भारी आक्रोश हुआ और उसका छात्र संघ परिणामों की वजह से ही, छात्रों के आक्रोश की वजह से प्रदेश के चुनावों पे भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय भी एबीवीपी का और बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं था। अगर विपक्ष के उनकी भूमिका, अगर मुख्य भूमिका में होते उस समय भी, तो उनकी मांग होनी चाहिए थी कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। उस समय भी ये 365 दिन की बात करने वाले लोग और तथाकथित राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले लोग, सदम राष्ट्रवाद का चोला पहन के घूमने वाले लोग, राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले लोग, राष्ट्र निर्माण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी यूनियन पूरे 75 और 76 वर्ष प्रवेश कर चुका है, जब से काम कर रहा है। आप कैंपस के अंदर कहीं पे भी जाइए, आपको विद्यार्थी परिषद ही काम करता हुआ मिलेगा। आप ऐसे लाइन से नहीं लगा सकते। आप चुनाव में मुकर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने बंद नहीं किया, आपको एक्सेप्ट तो करना चाहिए, कांग्रेस सरकार ने बंद कराया, नहीं करती है। कांग्रेस नेता ने तो मान लिया कि बड़ी चूक हुई है, क्या बीजेपी इस चूक को दूर करेगी? तैयार हुई, बड़ी चूक है, हर चीज में चूक है। मैं बोलूं? जी मदन जी, देखिए, अभी मेरे मित्र जो युवा नेता है ये कह रहे थे कि बीजेपी ने अपना कार्य नहीं किया, विपक्ष ने अपना कार्य नहीं किया, बीजेपी ने ये कर दिया। अरे भाई, आपको शायद ध्यान नहीं है, छात्र संघ के चुनाव जो है माननीय अशोक गहलोत जी ने बंद किए थे। एनएसयूआई आंख बंद करके अपनी सरकार का समर्थन कर रहे थे। युवाओं के साथ में धोखा करना, युवाओं का छात्र संघ के चुनाव बंद किए और वापस सुन लीजिए अपनी बात। राम ऐसे सिंह नहीं हो जी, सकता। मैंने आपको समय दिया। मदन जी, आप अपनी बात रखिए। राम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। 5 साल में बीजेपी ने राम सिंह जी, बंद करवाइए ना। राम सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास। राम सिंह जी, मैं आपको भी समय दूंगी, आपको समय दूंगी। मदन जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं फिर बता देता हूँ कि जो छात्र नेताओं का जो जोश अपनी सरकार के खिलाफ या अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा के जनता को गुमराह करने के लिए, छात्रों को गुमराह करने के लिए बीजेपी पे माथा मोड़ रहे हैं। अब देखिए, ये नहीं होता है, ये इनको बोलिए रोड नहीं है, सड़क नहीं है, या तो आवाज कम कर दीजिए, ये तरीका नहीं है। राम सिंह जी, मैं चाहूंगी आप बात सुनिए पहले।
या तो आवाज देखिए, या तो मैं बोल लूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैडम, आप राम बात सिंह जी, रखिए, मैं आपको इसका समय दूंगी समर्थन सर, आपकी करता बात भी हूं। सबने सुनी है, आप भी सुनिए, उसके बाद मैं आपको समय जी दूंगी, आप जी, बोलिएगा। लेकिन गलत तथ्य पेश करेंगे तो बोलना पड़ेगा ना मैडम। ठीक है, आप देखो ये बोलिएगा, नहीं मैं होगा, समय आप दूंगी आपको। आवाज बंद कर दीजिए, बेहतर होगा मदन जी, जनता आप के अपनी बीच बात में रखिए। सही चीज जानी चाहिए। आवाज सुननी पड़ेगी माननीय जी, आवाज सुननी पड़ेगी। आपकी आवाज सुनिए राम सिंह जी, अब आप भी सुनिए। मदन जी, आप आपकी बात सुनी गई है राम सिंह मैंने जी। मदन जी, अपनी बात रखिए। मैंने बड़े धैर्य पूर्वक इनको सुना है। मैं चाहता हूं मेरे बाद में अगर कुछ गलत लगे तो ये जवाब दे दें, ये डिबेट की जी मर्यादा बोलिए होती बोलिए है। बोलिए जी बोलिए, मदन जी बोलिए। आप देश का भविष्य हैं, आप देश के भविष्य हैं, छात्र नेता हैं, तो कम से कम उसी के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार भी कीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के नेता जो है, युवा नेता जो है, वो बात कर रहे हैं, वो एनएसयूआई को बचाने और अपने मुख्यमंत्री को बचाने की बात मत कीजिए। राजस्थान के अंदर छात्र संघ के चुनाव जो है माननीय अशोक गहलोत जी ने बंद किया, और इतिहास गवाह है, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना और छात्रों का भविष्य खराब करने का काम यदि कोई करते हैं तो वो कांग्रेस करती है। हम छात्र किसी भी संगठन के हो, उन संगठन के छात्रों को देश का भविष्य मानते हुए और छात्र हित और देश हित और राष्ट्र निर्माण के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो करते हैं। एक अकेले छात्र संघ के चुनाव तितर बितर नहीं किए गए। इस राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम के चुनावों को भी किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए गए, हर 2 महीने के अंदर किसी ना किसी जगह से अपनी कुर्सी बचाने और आला कमान जो कांग्रेस के थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्य किए गए। राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद कराने वाले से सवाल पूछना चाहिए, ना तो हमने बंद करवाए हैं चुनाव, और हम तो ये कह रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, और उस कमेटी के तहत हम जो है भाजपा के घोषणा पत्र में क्या है मान्य जी, आप क्या उस तथ्य को क्यों छुपा रहे हो? कौन से तथ्य छुपा लिए भाई? तथ्य छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव का नहीं किसने है। चालू किए, किसने बंद किए? 5 साल आपका क्या स्टैंड था? पिछले साल आंदोलन हुआ, इसमें आपका क्या मदन स्टैंड जी, था? वर्तमान में मदन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि क्या बीजेपी स्टूडेंट्स की मांग मानेगी? क्योंकि कांग्रेस ने तो मान लिया है कि चूक हुई है, क्या बीजेपी अब इस चूक को दूर करेगी? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। देखिए कांग्रेस मौकाप्रस्त राजनीति करती है। नहीं मैडम, बिल्कुल मौकाप्रस्त राजनीति नहीं करती, देश के युवाओं के हित में, राष्ट्र के निर्माण में छद्म छात्र संघ के नेता हैं वो भी मौकाप्रस्त वाली बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए सर, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मदन जी, कमेटी बनाएंगे। न्यू एजुकेशन मैं आऊंगी मेघराज जी आपके पास। चुनाव उसी साल सिर्फ उसी साल चुनाव को पोस्टपोन किया गया था हमारी। ठीक है मेघराज जी, खुद का आता पता नहीं है, खुद का आता पता, तुम्हारा खुद का आता पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने जब बंद करे थे अशोक गहलोत जी ने, जब किसकी बात कर रहे हो? कौन सी सरकार का आता पता नहीं है? छात्र राजनीति कर रहे हो या पार्टी की राजनीति कर रहे हो? यहाँ पे छात्र राजनीति कर रहे हो या पार्टी की राजनीति कर रहे हो? क्या तरीका है डिबेट करने का? चलिए ठीक है, सरकार का आता पता नहीं है, ठीक है। पहले जाके अशोक गहलोत। मेघराज जी, मेरा सवाल आपसे, राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और एनएसयूआई का आपने देखा परफॉर्मेंस किस तरह से 15 से 20 साल से लगातार एनएसयूआई हारती नजर आई है, और ऐसे में क्या यही वजह है कि गहलोत सरकार की ओर से छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए गए थे? मेघराज जी, मेरा सवाल आपसे है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हादसे पे गए हुए हो आपके गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मदन जी, की राजनीति कर राम सिंह जी और मदन जी, क्या तरीका है डिबेट करने का? सड़क की डिबेट राम सिंह जी और मदन जी, मदन जी, झूठ बोल रहे हो, बोलेंगे आप बोल रहे हो सरकार का पता नहीं है, अरे खुद का पता। मेघराज जी, मेघराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हमारी सरकार ने ना तो छात्र संघ चुनाव बंद किए, हमारी सरकार ने पिछली जब 2010 में बंद हुए थे उस टाइम हमारी सरकार ने चालू किए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार है वो छात्र संघ चुनाव को बंद नहीं किया गया था। तमाम राजस्थान के तमाम कुलपतियों ने रिपोर्ट दी गई कि हम है वो समय पे एडमिशन नहीं करवा पा रहे, ना समय पे हम क्लासें लागू करवा पा रहे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार छात्र संघ चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। अभी तक इनको रिपोर्ट दी गई थी या बनवाई गई थी मेघराज जी? कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार अपनी कमियों को आज मनवाई गई थी इनसे। ये तो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इन्हीं के पिछली बार मैं हमारे साथ रोहित जी, अब मैं आपके पास ही आऊंगा। हमारे साथ बताना चाहूंगा, पिछली बार जब
जी मेघराज जी जल्दी बोलिए अपनी बात। मैं बताना चाहूंगा, हमारे पिछली बार जब एडमिशन है वो सितंबर तक एडमिशन हो रहे थे, सितंबर के लास्ट सप्ताह तक एडमिशन हो रहे थे। इस बार है वो तमाम यूनिवर्सिटीज ने अगस्त के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट एडमिशन होने की, कंप्लीट आई कार्ड बनने तक तमाम जो फर्स्ट ईयर का वोटर वो भी वोट ले सकेगा। ये तमाम तरह के अब बात हो चुके हैं। मैं सरकार से निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि चुनाव तमाम लोग यहाँ बैठे, मैं इनका करना चाहूंगा कि आप चलो हम आपके नेतृत्व में मदन जी ठीक है, मदन जी और राम सिंह जी, या फिर आप हमारे साथ आओ विधानसभा घेराव में। ये डिबेट करवा रहे हो या कोई मदन जी ठीक है मदन जी, ये कोई सड़क की डिबेट थोड़ी हो रही है। एक एक अपना पक्ष रखे, बीच बीच में क्यों करते हैं? हाँ जी बोलिए, आपका सवाल बताइए। ठीक है मदन जी, मैं चाहूंगी आप और राम सिंह जी अभी शांति रखिए, क्योंकि मेरा सवाल मेघराज जी से है। मेघराज जी, क्या कारण है एनएसयूआई 20 साल से क्यों हार रही है? क्या यही कारण है कि गहलोत सरकार की ओर से देखिए मैं आप छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए गए थे, क्या यही मुख्य कारण है? नहीं, मेघराज जी ऐसा नहीं है मैडम। देखिए तो पिछली बार के जो निर्दलीय जो छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष चुने गए, आप उन लोगों का बैकग्राउंड उठा के देखिए, वो हमारी पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं। हमारे कहीं ना कहीं हमारे संगठन में जिस प्रकार की गतिविधियों की वजह से या किसी न किसी कारणवश उनको टिकट वितरण में कई प्रकार की खामियों के कारण है वो कई बार नहीं हो पाता है। बाकी आप पिछले 3, 4, 5 जो भी अध्यक्ष पिछली बार निर्दलीय रहे हैं, उन अध्यक्षों का बैकग्राउंड और अभी प्रेजेंट में वो लोग का है, वो हमारे संगठन से निकले हुए आदमी और आज हमारे संगठन में है। ठीक है रोहित जी, रोहित जी आप क्या कहना चाहेंगे? बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, मैं अभी बताना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, वह तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हमारी चूक हुई है और हमारी सरकार ने चुनाव बंद किए हैं। मैं मेरे भाई अनुशा वाले भाई से बताना चाहता हूं, आपकी सरकार का इतना बड़ा फेलियर था, युवाओं के साथ भ्रष्टाचारों, पेपर लीक की घटनाओं, महिलाओं के साथ अत्याचारों, इसको लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान के अंदर न्याय पदयात्रा नहीं, उसके कहीं ना कहीं बौखला गए थे कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कांग्रेस सरकार ने वीसीओ से यह फरमान निकलवाया और कांग्रेस सरकार का यह फरमान था कि छात्र संघ चुनाव बंद हो। आज ये किस मुंह से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो? हम तो हमेशा छात्र संघ चुनाव के पक्ष में रहे और ये एक्सेप्ट भी नहीं करते, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए इनको। छात्र संघ चुनाव इन्होंने बनाए और ये भाई बता रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको पता भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप लागू कराना चाहते हो तो बहुत पहले लागू करा चुके होते हो और आज कैंपस की स्थिति जो दर्दनाक स्थिति है कैंपस की हो रही है वह होती नहीं। कांग्रेस की बदौलत ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं ना कहीं आधी अधूरी लागू हुई और उसी की स्थिति की आज छात्र पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, छात्र कहीं ना कहीं समझने में चूक हो रही है। अगर कांग्रेस सरकार चाहती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुकी होती तो आज युवाओं का भविष्य और कुछ होता। कांग्रेस सरकार हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में रही है, लेकिन हमने हमेशा सरकार से मांग की है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कीजिए ताकि युवा बहुत अच्छे से अपनी प्राथमिकताओं को और अपने अग्रसेव को पढ़ सके, बहुत अच्छे से पढ़ सके और कहीं ना कहीं देश के अंदर और अपना नाम रोशन कर सके। देखिए मैं कहना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप चलो ना सीएम साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव है आप लोगों के नेतृत्व में चलेंगे, कुछ पता नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं ओनली फॉर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और कुछ नहीं, कैंपस के छात्र की समस्याओं के लिए लड़ते नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए तो मैदान में आ जाते हैं। कैंपस की समस्याओं के लिए आप लड़िए ना, कहां पे चले जाते हो उस टाइम पे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 7 दिन और 24 घंटे आपको छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ता हुआ मिलेगा। कोई भी समस्या हो, छात्रों की लाइब्रेरी की समस्या हो, पानी की आपको बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार की समस्या के पास में इनके पास कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है इनके पास में महासचिव और अध्यक्ष के। अरे भैया आपकी तो पुरानी आदत रही है, आप बोल रहे हो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते निर्दलीय। अरे आप तो एसएफआई के कैंडिडेट लिए थे, उपाध्यक्ष के और संयुक्त रोहित जी आपके पास है क्या अध्यक्ष? के अंदर पहले उतार चुका था, उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाया था आपने। क्या मैम, क्या एबीवीपी के पास अध्यक्ष है? कितने समय से एबीवीपी के पास अध्यक्ष नहीं है? रोहित जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आप पृष्ठभूमि उठा के देखोगे, हमारे विचारों के बहुत से लोग अध्यक्ष का चुनाव जीते और एबीवीपी के अंदर रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों के साथ ही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेघराज जी आपसे जानना चाहूंगी, जब छात्र संघ चुनाव को राजनीति की प्रथम सीढ़ी माना जाता है तो इसको बंद क्यों करवाया गया? मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए मैं बंद नहीं करवाई मैडम, मैं आपको फिर दोबारा मैं बताना चाहूंगा। मैं तो मेरे भाई से कहना चाहता हूं, आप एक्सेप्ट कीजिए ना, आपने चुनाव बंद कराया, चुनाव बंद कराए थे।
आप मेरे चुनाव बंद कराए थे, आप एक्सेप्ट तो कीजिए ना। कोरोना की वजह से पिछली बार 2 साल अभी खुद राम सिंह जी ने माना है, छात्र संघ चुनाव करवाए गए। यही नहीं पता कि छात्र संघ चुनाव खुद बंद कांग्रेस कराए, नेता ने माना है, अपना एम ही नहीं पता, और आप मांग करो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, कम से कम मांग तो देखिए कीजिए उन्होंने ना। 1 साल के लिए माना छात्र होगा, संघ चुनाव की 1 साल के लिए उन्होंने माना होगा कि कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं है, और वो भी तमाम यूनिवर्सिटीज, राजस्थान की तमाम विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, कांग्रेस नेता का साफ ये बयान था कि कांग्रेस से बड़ी चूक हुई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, मैं तो पूछना चाहता हूं, आप जिसको लागू कराने की बात कर रहे हो, आप उसको तो मैं आपको कहना चाहूंगा ना, चलो ना, अब आप इनको कहना चाहूंगा, हमारे एबीवीपी के साथी से कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ चलेंगे, चलो या आप हमारे साथ आओ विधानसभा घेराव में। बंद किया है, हमने तो हमेशा विरोध किया है, आज भी हम विरोध करेंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो तो विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगा और चालू करवाएगा। तो हमेशा तो विद्यार्थी परिषद रहा है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और छात्र युवा आगे आना चाहिए। देखिए मैं आपको और अगर सरकार आज भी छात्र संघ चुनाव नहीं करते तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले विरोध करेगा, उग्र आंदोलन हमने करे ना, हमारे आज 10 जिलों में प्रदर्शन में, आज हमारे 10 जिलों में प्रदर्शन में एनएसयूआई के लंबे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ठीक है मदन जी, एबीवीपी और एनएसयूआई की ओर से मांग उठ रही है छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जी मैं बिल्कुल मांग करनी चाहिए उनको, और वो जो उनकी मांग है मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो सरकार ने जिस तरीके से, पिछली सरकार ने छात्र संघ के चुनाव बंद किए, तो ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए बंद कर दो, जब मर्जी आए चालू कर दो, उनकी सरकार आए बंद कर दो और आपकी सरकार आए चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर बंद किया है तो उसके बाद में खोलने का, चुनाव कराने की भी जो सरकार सोचेगी। इसी संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा है कि मैं एक कमेटी का गठन करूंगा। वो कमेटी जो है वो समाज हित में, देश हित में, शिक्षा के हित में और छात्रों के हित के अंदर सुझाव देगी। उस सुझाव के आधार पर हम लोग जो है कब चुनाव कराए जाए, कैसे चुनाव कराया जाए, उनकी रणनीति क्या हो, ये राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य करेंगे। अभी ये नहीं कहा कि हम छात्रों के विरोध में, छात्रों के विरोध में इस काम नहीं हम करते तो करने का उसको लूट किया जा सकता है वापसी कमेटी की रिपोर्ट तक भी आपको इंतजार करना। इतना कह सकता हूँ जो गलतियां कांग्रेस सरकार ने कर दी है वो बंद करते हैं और दूसरे के माथे पे टीका फोड़ना होता है। आप देखो कहीं पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव तक पूरा कुर्सी जो है शो को चलाते हैं। 3 पंचायतों के कर रहा है, 5 करा रहे हैं, कभी नगर निगम कर रहे हैं। वैधानिक रूप से जो कार्य करने थे हमारी राजस्थान इलेक्शन की बात की, हम इलेक्शन एक साथ कराएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि कमेटी है वो राजस्थान के हित में, छात्रों के हित में, समाज की जो भी, क्योंकि हम छात्रों का भी छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लीडरशिप करने हो गए बाद में लोग थोड़ी हैं। अब जो चुनाव रोके, राजनीति को रोका, परिवारवाद वाली पार्टियां रोकी जाती है। हम तो छात्र संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कह रहा हूँ लेकिन पिछली सरकार ने बंद किया नहीं की वो कमेटी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं पड़ेगा। और राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री के छात्रों को विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार छात्रों के हित में ही कार्य करेगी। छात्रों के हित में मैं एक बार सरकार में नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट हम गांव, गरीब, किसान, छात्र और मजदूर की सरकार निर्णय आप जो तय करेंगे वो निर्णय होंगे। लेकिन चलिए ठीक है मदन जी, सरकारी तो हम प्रदर्शन धारण करके ठीक है मदन जी, धृतराष्ट्र बन के छात्र नेता हो, छात्र नेता हो
आप ठीक है। तो, मेघराज जी, आपसे धैर्यपूर्वक जानना चाहूंगी, लोगों गहलोत के कार्यकाल में धैर्यपूर्वक छात्र अपनी संघ का बात- चुनाव बंद किया गया था। एनएसयूआई की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कब किया गया था? क्या कांग्रेस के खिलाफ भी एनएसयूआई का बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन जिस देखने को मिला दिन था? 11 अगस्त को रात को बोलिए। बिल्कुल हमने सबसे ज्यादा लड़ाई हमने लड़ी मैडम। एबीवीपी उस टाइम संगठन कहाँ था? मैं इनसे पूछना चाहूंगा उस टाइम एबीवीपी आप संगठन कहाँ था? देखिए हमारी पेज पे देखिए रोहित जी, मैं अब आप ही के पास आऊंगी, पहले उनको आप बात बताओ, पूरी करने मैं देते हैं। ABUP मेघराज जी, का अपनी बात मैं पूरी पूछना कीजिए। चाहूंगा। रोहित जी, मैं आपके पास भी इनसे आऊंगी। पूछना चाहूंगा उस टाइम एबीवीपी जी मैं उस समय हमारे एबीवीपी के साथी से पूछना चाहूंगा उस टाइम एबीवीपी कहाँ थी? सबसे पहले भूख हड़ताल की बात आई हो, छात्र आंदोलन की बात आई हो, सड़कें जाम करने की बात आई हो, उस टाइम भी एनएसयूआई सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा था। आज भी एनएसयूआई सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट रोहित जी, छात्र मैं संघ आऊंगी चुनाव है वो गहलोत सरकार के कार्यकाल में कभी बंद नहीं किए गए थे। पिछले जब अरे अभी कोरोना तो के आपके समय- कांग्रेस के नेता ने कोरोना के माना है। समय जब मेघराज 2 जी, साल कैसी छात्र बात संघ करते हैं चुनाव आप? बंद थे। अभी तो कांग्रेस के नेता ने माना है। देखिए वो रोहित कहीं ना जी। कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करवाने के तहत वो कहीं ना कहीं हुआ है उसमें। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उस आदेश को पढ़ा जाए। उस आदेश में कभी भी चुनाव हुआ है वो कभी परमानेंट बंद करने का कोई उसमें प्रावधान नहीं था। सिर्फ उसमें प्रावधान था कि केवल इसी साल चुनाव स्थगित किए जाते, बाकी आगे के सुचारू रूप से छात्र संघ चुनाव होंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के नेता है, हमारे एबीवीपी के साथी, इनसे कहना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ तैयार मत हो। मैं कहना चाहूंगा आप चलो सीएम साहब से, हम सब लोग आपके नेतृत्व में चलेंगे, आप छात्र संघ चुनाव चालू करवाओ या हम विधानसभा घेराव करेंगे लंबा। आप हमारे साथ में उस समय आप सरकार को घेरने का काम करें। लेकिन मेघराज जी, आपने अपने सीएम से तब क्यों नहीं मांग उठाई? अशोक गहलोत से क्यों नहीं आपने मांग उठाई इस बात की? हमने उस टाइम समय मांगा था, मिले भी थे। उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी के जो सारे वीसी है, कुलपति है, उनकी रिपोर्ट दी कि अब इस समय छात्रों की है वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उसके तहत हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार छात्र संघ चुनाव को है पोस्टपोन करके अगले साल से रेगुलर चालू करेंगे। चलिए ठीक है। रोहित जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहला तो ये विरोध करने की बात कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव विरोध करने की बात कर रहे हैं। पिछले साल इनको पूछिए, आप ही की सरकार ने बंद किया तो आपने कभी हमारी सरकार ने बंद नहीं किया। मैं फिर बताना चाहता हूँ, अरे मेघराज, अभी कांग्रेस के नेता ने माना है, आप कैसी बात करते हैं? कैसे बात करते हैं मेघराज जी? आप सेम डिबेट में बैठे हैं आप और सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरकार किसकी थी? एक बार आदेश पढ़े ना। रोहित जी, सरकार किसकी थी? सरकार आप ही की थी ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा किसी भी पार्टी का ये तो विशेष सड़कों नहीं है। पे अखिल भारतीय आने की विद्यार्थी हिम्मत भी परिषद नहीं थी बहुत उस टाइम। पुराना संगठन है, छात्र संगठन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। लोग तो उस और टाइम आप बोल सड़कों रहे पे हो आने के साथ लिए आने की तैयार बात नहीं कर रहे हो। थे। अखिल सड़कों पे भारतीय नहीं आए उस विद्यार्थी टाइम। परिषद की रणनीति पूरी तैयार है। आप छात्र उस संघ टाइम के चुनाव को विजुअल्स, कैसे उस टाइम कराना के है। वीडियो, उस अगर- टाइम के न्यूज़, अरे उस टाइम भैया के आप न्यूज़ समय पूरी की बात कमी है। देखो ना। कहाँ पूरी पे बात है सुनिए संगठन? आप, पूरी बात सुनिए, आपको बताता हूँ कहाँ पे था। मैं आपको बता, रोहित जी, जल्दी अखिल से भारतीय अपनी बात विद्यार्थी परिषद की पूरी रणनीति तैयार है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को क्या क्या डिसीजन लेना है, क्या क्या नहीं करना है, उसकी रणनीति कौन हमारी करता है? पूरी तैयार है। छात्र संघ के नेता कौन करता है? कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। आपको ये नहीं पता पिछले साल कौन सा गलत ज्ञान दे रहे हैं बैठ के? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सबसे पहले उसके विरोध के अंदर खड़ा था। लाठी और डंडे आप देखो ना, आज वो मैं हाथ से आप लोगों को बताता हूँ उस टाइम कांग्रेस के सरकार है, विजुअल, हमारी उस टाइम आवाज के को दबाने के लिए हमारे हाथ में मीडिया के क्या पेपर झूठ बोल के आप तो करते ही नहीं, आप तो झूठ बोल क्या के किया? दुनिया को क्या सबूत हो कि आप तो खुद को पता नहीं। आपके मदन एक जी, आदमी का आप स्टेटमेंट देता है, दूसरा आदमी का स्टेटमेंट देता है। कुल भावना प्रस्ताव ठीक है। चेंज कर दिया। मदन जी, एक इसका आखिरी विरोध कमेंट। से भाजपा करती आ रही है और समय की कमी है सर, जल्दी से अपनी बात भाजपा और रखिए। खत्म राष्ट्रवादी ओहो, पार्टी के भाजपा ने बंद किया क्या? छात्र छात्र संघ के नेताओं चुनाव की किसने बात बंद की जा किए? रही है, अब बीजेपी का क्या रुख है? जल्दी से अपनी बात रखिए मदन जी। ये राजनीति दिखा रहा है, देश देख रहा है आपकी राजनीति को। राजस्थान की जनता, छात्र देख रहे हैं आपकी राजनीति। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और सांसद चलिए, मोदी बहुत जी आई शुक्रिया आप हुई थी, सभी लेकिन मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब छात्र संघ की चुनाव होने की मांग लगातार उठ रही है और पक्ष और विपक्ष में लगातार अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि अब लगातार सियासत भी इस पर गर्माती हुई नजर आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।